Year 2000, the year I was born. Feel like soul food. Parked up outside in the old school. The new me back with the old you. I was born in a small town in Haryana called Rewari. I was an average student and I always wanted to pursue dance. मेरा एक सपना था कि मैं DIT में जाके परफॉर्म कराऊँ, बट हर चीज़ के आगे एक पर आता है. And in 9th class, I stopped thinking about dance as my passion and start taking study seriously. अब 9th और 10th में अच्छे से पढ़ने के बाद मेरे आए 9.8 CGPA. तो स्कूल वाले बोले कि साइंस ले लो, बट मुझे साइंस में कुछ इंटरेस्ट नहीं था. एंड मीनवाइल मेरे भाई ने भी CA स्टार्ट कर दी थी, तो मैंने सोचा मैं भी CA कर लेता हूँ. एंड सबसे सुनाई था कि CA के साइन की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, आपको 1 लाख 1.5 लाख आपके साइन के मिलते हैं, बट रियलिटी आपको CA करने के बाद ही पता चलती है. सो 11th में कॉमर्स लेने के बाद मैंने 11th और 12th में अच्छे से पढ़ाई करी. एंड देन मैंने जून 2017 में अपना CPT का अटैम्प्ट दिया. एंड साथ ही साथ मैंने एक कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था जो था शहीद भगत सिंह कॉलेज. एंड शहीद भगत सिंह कॉलेज ज्वाइन करने के 1 महीने बाद मेरा CPT का रिजल्ट आ गया था, तो मैंने उससे अपना ड्रॉप लिया एंड मैंने अपना एडमिशन कैंसिल करा दिया 1 महीने के अंदर ही. तो मेरे को लगा कि मैं 2 नाव में पैर रख के नहीं चल सकता, एक कॉलेज और मैं साथ में CA नहीं कर सकता. तो मैंने एक ही चीज़ को चूज़ करा. मैंने कहा जो होगा देखी जाएगी, क्योंकि अगर आप एक चीज़ पर फोकस करोगे तो बेटर है कि आप उसमें 100% दोगे. तो इसलिए मैंने सोचा कि CA में 100% दे देता हूँ. मैंने CPT क्लियर करने के बाद इंटरमीडिएट की क्लासेस लेना चालू करा. एंड मैंने सोचा था कि मैं दोनों ग्रुप दूंगा, बट मेरी जो है कुछ तबीयत खराब हो गई थी एंड उसकी वजह से मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था 6 दिन के लिए. तो उसकी वजह से मेरा एक बैकलॉग बन गया था 15 डेज का, जो क्लासेस बची थी एंड जो भी रिवीजन थी वो मेरा बैकलॉग बन गया था. तो मेरे को बीच में मेरा 1-1.5 महीना खराब हो गया था, क्योंकि मेरे को अपना रेस्ट भी लेना था एंड मुझे अपनी रिकवरी भी करनी थी और पूरा बैकलॉग पूरा करना था. तो उसकी वजह से मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं खाली फर्स्ट ग्रुप देता हूँ एंड सेकंड ग्रुप नेक्स्ट टाइम दे दूंगा. तो मैंने मई 2018 में अपना फर्स्ट ग्रुप दिया एंड नवंबर 2018 में अपना सेकंड ग्रुप दिया. आफ्टर दैट आई ज्वाइंड SS कोठारी इन 2019. तो SS कोठारी में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मैंने अपनी फर्स्ट फ्लाइट भी SS कोठारी में एक्सपीरियंस करी. SS कोठारी का जो फर्स्ट ईयर था उसमें मैंने बहुत सारी डिफरेंट आउटस्टेशन ऑडिट करी. उसमें मैंने अलग अलग जगह जाके काम किया, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करा, अलग अलग कंपनीज में काम करके देखा कि कैसे कैसे चलता है, और ऑडिट प्रोफाइल में बहुत मजे आते थे. एंड आफ्टर दैट 2020 में कोविड आ गया. COVID-19 can be characterized as a pandemic. First death being reported now from Karnataka. We declared a public health emergency. घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है. एंड कोविड में हम सब घर में काम कर रहे थे एंड वर्क फ्रॉम होम चल रहा था. उसके बाद थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली काम आया एंड फिर हम थोड़ा बाहर निकले. एंड दिसंबर में फिर मेरे को ऑडिट्स पे मिली एंड 2 दिन ऑडिट्स के बाद मैंने करी एंड देन मुझे लीव मिली. उसके बाद मैंने अच्छे से पढ़ना चालू करा एंड मेरा अटैम्प्ट ड्यू था नवंबर 2021, बट ड्यू टू कोविड जो मई का अटैम्प्ट था वो जुलाई में हुआ था. तो इस वजह से हमारे अटैम्प्ट को भी 1 महीना पोस्टपोन कर दिया एंड मेरा अटैम्प्ट था दिसंबर 2020. तो दिसंबर 2021 में मेरा अटैम्प्ट ड्यू था एंड अक्टूबर में मेरे को हुआ डेंगू, बट मैंने प्रिपरेशन कर रखी थी. तो मेरे को ये नहीं था कि मैं आखिरी में हार मान जाऊंगा. तो डेंगू के टाइम में मैं जब मेरा ग्लूकोज चढ़ता था एंड जब मेरा हॉस्पिटलाइज हुआ था 2-3 दिन के लिए, तो मैं उस टाइम पढ़ता रहता था, क्योंकि मेरा था कि ये अटैम्प्ट है लास्ट एंड फर्स्ट अटैम्प्ट दूंगा मैं. तो मैं कभी भी ये सोच के नहीं पढ़ाई करता था कि मैं अगला अटैम्प्ट दे दूंगा या फिर और अटैम्प्ट है इसमें नहीं होता अगले में हो जाएगा. तो इसलिए मैंने डेंगू के टाइम भी अपनी पढ़ाई करी एंड हार नहीं मानी एंड पेपर देने चला गया. जो मेरे फर्स्ट 2 पेपर थे वो ठीक ठाक गए एंड जो मेरा 3rd पेपर था वो बहुत बेकार गया, जिसमें मैंने सिर्फ 75 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था. एंड जो मेरा पास रिकॉर्ड था ICAI के पेपर्स में इंटरमीडिएट में, तो मुझे ये था कि मेरे जो जितने मार्क्स का मैं अटैम्प्ट करता हूँ उससे हाफ मार्क्स ही आते थे. तो उसके बाद मुझे लगा चलो कोई नहीं, देखी जाएगी, आगे वाले पेपर में अपना 100% देता हूँ. एंड तो मैंने आगे के पेपर अपना 100% दिया एंड उसकी वजह से मेरे जो नेक्स्ट सेकंड ग्रुप के पेपर थे उसमें चारों में एग्जामिशन है. एंड अगर मैं उस टाइम अपना 100% ना देता और मैं हार मान जाता तो शायद मैं आज CA भी ना होता. दिसंबर 2021 के पेपर देने के बाद मैंने 2 टाइम चिल करा एंड पेपर से थोड़े दिन पहले मैंने दोबारा पढ़ना चालू कर दिया था. जबकि लोग जॉब के लिए तैयारी करते हैं, मैंने दोबारा पढ़ने के लिए तैयारी कर दी थी कि मेरे को लगा था फर्स्ट ग्रुप में फेल हो जाऊंगा. 5-10 दिन पहले मैंने शुभम केसवानी सर की बुक पढ़ूंगा ही और दोबारा पढ़ना चालू कर दिया कि मैंने सोचा कि अगर मैं फेल हो गया तो स्टेप पहले लेता हूँ कि जल्दी पढ़ना चालू कर देता हूँ ताकि मेरे को बाद में दिक्कत ना आए. तो रिजल्ट आना था 10 फरवरी को शाम को एंड मैं उससे 1 दिन पहले थोड़ा लेट सोया था रात को. मुझे लगा था कि मैं रिजल्ट वाले दिन टाइम पे उठ जाऊंगा क्योंकि रिजल्ट शाम को आना था. बट जब मैं उठा जब 1-2 बज रहे थे एंड रिजल्ट आ चुका था एंड मेरे दोस्त का मैसेज आ रखा था कि भाई रिजल्ट आ गया, चेक कर ले. तो रिजल्ट आने के बाद मैंने अपना मोबाइल और लैपटॉप दोनों लिया एंड ICAI की वेबसाइट खोली दोनों में एंड दोनों में रिजल्ट देखना चालू करा. आपको बताइए रिजल्ट खोलने में टाइम लगता है एंड मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था कि रिजल्ट आ गया है. तो मेरे को लगा कि अगर उनको बता दूंगा तो थोड़ी ज़्यादा एंग्जाइटी उनको भी हो जाएगी. तो मैंने अपना चुपचाप अपना अलग कमरे में लैपटॉप लेके गया एंड चेक करा
टाइम मेरी मम्मी थी घर पे, तो मैंने चेक करा एंड 5 to 10 मिनट्स लगे वेबसाइट खुलने में। तो जब मैंने रिजल्ट खोला तो मैंने सबसे पहले देखा पास दोनों जगह। तो जब मैंने ग्रुप 1 में पास हुआ देखा तो मेरे को लगा कि मैं ग्रुप 1 में जब पास हुआ जब मेरे ऑडिट में 40 गए होंगे। तो मैंने पहले ऑडिट पे जाके देखा, देन मेरा डबल चेक हुआ कि मैं पास हो गया हूँ। पहली बार पास पढ़ने में तो ऐसा लगा था कि पता नहीं पक्का पास हुआ नहीं हो, एक बार ऑडिट में जरूर चेक करा था। ऑडिट में 40 आएंगे तभी पास हुआ होगा। तो ऑडिट में बिल्कुल मेरे डिटो 40 थे और ऑडिट में 40 देखने के बाद ही मैंने अपने मम्मी को बताया कि मैं पास हो गया। तो उसी टाइम मेरे पापा को फ़ोन आया एंड वो बोले कि सी का रिजल्ट आ गया, तूने देखा नहीं, तूने बताया नहीं, तो तू फेल हो गया क्या? मैंने कहा नहीं। तो उसके बाद मैंने दोस्त को फ़ोन करा एंड वो फेल हो गया था। तो मेरे को बुरा लगा क्योंकि यार हमने साथ में पढ़ाई करी थी, हमने साथ में डाउट सॉल्विंग करी थी। तो एक टाइप का बुरा लगा कि यार दोनों पास हो जाते तो बहुत मज़ा आया था। बट सीए का ये इशू है कि कुछ नहीं पता कौन पास हो रहा है। चाहे आप साथ में सेम चीज़ें कर रहे हो, साथ में पढ़ाई कर रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। आप पास हो सकते हो, कोई फेल हो सकता है, तो कुछ नहीं पता सीए का। तो ये मेरी जर्नी थी 4.5 साल की, जिसमें मैंने स्टाइपेंड 2000 से 3,500 देखा एंड नाउ आई एम अर्निंग गुड। तो वो चीज़ मैंने पूरी देखी है सीए ने मुझे बहुत कुछ दिया है एंड यहाँ आज मैं खड़ा हूँ। जो मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर पा रहा हूँ वो इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं सीए हूँ। अगर सीए ना हो तो शायद मैं ये चीज़ें ट्राई भी ना कर पा रहा होता। तो सीए एक ऐसी डिग्री है जो आपको लाइफ चेंज कर देगी, आपकी लाइफस्टाइल चेंज कर देगी, आपके पूरे जो फैमिली है उसकी लाइफस्टाइल चेंज कर देगी। तो आई थिंक इस जो जर्नी का मुकाबला नहीं है कोई, क्योंकि आपको अप्स एंड डाउन इतने आएंगे, आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। ये सीए की जर्नी आपको इतना डिसिप्लिन बना देगी, शायद आपको कुछ और चीज़ में डिसिप्लिन ना बना पाए कि आप कुछ भी लाइफ में करोगे आप डिसिप्लिन के साथ करोगे। तो सीए का आपको ऐसा कोर्स है जो आपको इतना डिसिप्लिन बना देगा कि आप कुछ भी कोर्स करोगे उसके बाद आप इजीली कर लोगे। तो सीए की जर्नी एक बहुत अमेजिंग जर्नी होती है। तो ये मेरी एक जर्नी थी 4.5 साल की, जिससे मैंने खुल के जिया एंड कभी कभी डर भी लगा एंड नाउ आई एम हियर। तो थैंक्स, बाय। चला बिजलियां कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में कहा। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया।